ठीक है। हाँ, और ये डायनासोर का अंडा। और यहाँ शंख मिले हैं, शंखधारी ये जीवाश्म, जो कि ये करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र में पाए जाते। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं गुगुआ। और ये देखिए, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जगह है गुगुआ, जहाँ पर फॉसिल्स मिलते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स भी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म के अंडर आता है और एंट्री पे ये आपका स्वागत करता है ये डायनासोर। ये वही शायद डायनासोर होगा जो बताना चाह रहा होगा कि मैं अंदर हूँ, मुझे आके मिल लीजिए। चलिए, जोक्स अपार्ट, चलते हैं अंदर। और एक जगह और भी है गुजरात में, जहाँ पर डायनासोर्स के एग्स की बहुत बड़ी एक वो भी है, म्यूजियम भी है। तो चलिए, ये रहा गुगुआ नेशनल फॉसिल पार्क। चलते हैं अंदर। अंदर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। अंदर चलते ही आपको राइट पे देखेंगे तो इधर पार्किंग रहता है, और सामने ये जो आप छोटी सी एक बिल्डिंग देख रहे हैं, इनका ये टाइप ऑफ रिसेप्शन है, टिकट काउंटर है। और टिकट्स का आपको बता दूं, 50 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ का टिकट है। और राइट पे कार पार्क और उसके पीछे है म्यूज़ियम। तो चलिए, अभी हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। पार्किंग, रिसेप्शन एंड cottages and canteens and toilets and interpretations। और फॉसिल पार्क है सीधे। बाकी चलते हैं अंदर, जाकर देखेंगे क्या है। और ये रहे हमें जो म्यूजियम, इसके बारे में कुछ बताएंगे। सर, आपका नाम? रामफल मोंगरे। रामफल मोंगरे। मोंगे। तो चलिए सर, बताइए। हाँ सर, देखिए, ये 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये पेड़ थे, जो कि पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट है। ये ताड़ का है, यूकेलिप्टिस का है। यहाँ पहले समुद्र था, समुद्र के किनारे में ये पेड़ पौधे थे। जब इधर भूकंप हुआ तो ये पेड़ गिर गए। गिरने के पश्चात जब समुद्र का पानी धीरे धीरे सूखने लगा, तो गिरे हुए पेड़ों में मिट्टी का परत जम गया, मतलब पूरी तरह ये जमीन के अंदर दब गए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा पानी, जब इधर ज्वाला विस्फोट हुआ तो लावा से ये फॉसिल्स बन के बाहर आए। और ये सफेद वृक्ष का पेड़ का फॉसिल है। आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पेड़ जीवित है। और यहाँ शंख मिले हैं, शंखधारी ये जीवाश्म, जो कि ये करोड़ों साल पहले यहाँ समुद्र में पाए जाते। अंदर आइए। अच्छा, यहाँ पर पहले समुद्र था? हाँ जी जी जी, अंदर आइए। अब चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे शंखों का जीवाश्म, बीजों का जीवाश्म, बीजधारी केले का जीवाश्म, पत्तियां, विभिन्न प्रकार के तने देखने को मिलेगा। ये जबलपुर विज्ञान कॉलेज से डॉक्टर SR इंगले, लखनऊ की बीरबल साहनी और मंडला से डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद, ये तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर 5 मई 1983 को फॉसिल्स का खोज किए हैं। ये 6.5 करोड़ वर्ष पहले ऐसा था। ये पेड़ पौधे ही फॉसिल हुए हैं। यही जो अंदर जंगल है, ये ऐसा था? जी। अच्छा, ओके। और ये सफेदा वृक्ष का पेड़ है, इसी पेड़ का फॉसिल वो रखा हुआ है, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पेड़ जीवित है। ठीक है। और ये देखिए, ये जो जीवोत्पत्ति घड़ी है, इस घड़ी के अनुसार जीवों की उत्पत्ति 24 घंटे में हुआ है। सबसे पहले ये प्रलय हुआ। जब प्रलय धीरे धीरे शांत हुआ तो यहाँ समुद्र मतलब पानी आई। पानी में जैसे सूर्य की प्रकाश पड़ी तो सबसे पहले मछलियों की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद ये डायनासोर, ये शाकाहारी, ये मांसाहारी। ये शाकाहारी डायनासोर का नाम है टाइटेनोसार, और मांसाहारी डायनासोर का नाम है एब्लोसारिड डायनासोर। इसके बाद आखिर में आदि मानव आया है। देखो, इस तरीके से रहे आदि मानव। यहाँ से कुछ विकास हुआ, अग्नि का विकास हो गया, खेती होने लगा, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, आज आदमी हवा से बात करने लगा, चांद में पहुंच गया। और ये देखिए, ये पत्ती, ये ताड़ की पत्ती है, एम्प्रेशन फॉसिल्स। ये विभिन्न प्रकार के तने जो लकड़ी जैसे देखने को मिल रहा है, जो कि छूने के बाद पता चलता है। अच्छा, ये हाँ, पत्ती का डिजाइन हाँ, ऊपर आ पत्ती गया। है जी जी, ये फॉसिल हो गया। हाँ जी। और ये देखिए, ये जितने भी जो रखे हैं, ये सब पेड़ पौधों के ही फॉसिल है। ठीक है। हाँ, और ये डायनासोर का अंडा, सर ये रिसर्च नहीं हुआ, ये बाद में मिला है। अपन नहीं कह सकते कि ये डायनासोर का अंडा है। हाँ, पत्थर में कन्वर्ट है, पहले लकड़ी रहे। हाँ,
और ये बीज देखिए, और ये डायनासोर का अंडा भी हो सकता है? नहीं बोल सकते हम, हाँ अभी क्या हम रिसर्च, गलत जानकारी नहीं दे हाँ अभी सकते। रिसर्च नहीं हुआ इस पे। हाँ रिसर्च नहीं हुई। ठीक है। और ये बीज देखिए, वो आम की गुठली, हर्रा बहेड़ा, वो आंवला, ये खजूर की बीज है, वो यूकलिप्टस की बीज है। और ये पपीता, वो नारियल, ये सब पत्थर में कन्वर्ट है। अच्छा ये पपीता है? हाँ जी जी, अच्छा। पपीता के बीज दिखते होंगे, देखना बीच में। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ पपीते के बीज, हाँ ये बीच में ये दिख रहे हैं। हाँ। ये क्या नीचे? अच्छा ये रुद्राक्ष हैं जो एक साथ फॉसिल हो गए। हाँ, मुद्राज। और ये विभिन्न प्रकार के तने हैं। यहाँ देखिए सेल्स फॉसिल, शंख, ये शंख जो है इन्हीं को निकाल के यहाँ रखे गए हैं। ये शंख मिले हैं जो कि सब ये पत्थर में कन्वर्ट है। और इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रखी हुई वस्तुओं में से जीवाश्म कौन कौन से हैं? प्रत्येक वस्तु के पास बटन है ये। यदि आपको लगता है वह वस्तु जीवाश्म है तो इस बटन को दबाइए, और वो डिस्प्ले को देखिए, आपको बता देगा आपका उत्तर सही है या गलत। अच्छा जैसे ये है। हाँ ये फॉसिल है ना? हाँ फॉसिल है, सेल्स फॉसिल लगे हुए हैं। हाँ शंख है। और बटन दबाओ ना। ये, हाँ ये तो किसी की हड्डी जैसा लग रहा है, तो ये भी फॉसिल। और ये इसको देखते हैं, ये क्या है? वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा ओके। ये क्या है? और ये भी क्रिस्टल, ये भी क्रिस्टल है। अच्छा ये चमक, ये लीव्स, ये फॉसिल है। हाँ ये क्रिस्टल है। ओके इसको दबाओ, अच्छा ये भी ये है। फॉसिल है। अच्छा ये लीफ का निशान है बीच में। हाँ ओके। चलो एक कमरा और है। ये 20 करोड़ पूर्व एक बहुत बड़ा विशाल भूखंड मौजूद था जिसका नाम था पैंजिया। अब पैंजिया तैटिस नामक प्राचीन समुद्र में अपसरित होते होते मुख्य दो भागों में बट गया, लोरेशिया और गोंडवाना। इसके बाद महाद्वीपीय अपसरण के कारण लोरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप का निर्माण हुआ, और गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत बने। 3 देश बने। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे आखिर में अलग हुए, और भारत आज गोंडवाना से अलग होकर एशिया का एक भाग हो गया। देखिए 20 करोड़ पूरा अपना इंडिया ये है। ये देखिए, ये अपना इंडिया है, ये मेडागास्कर है 20 करोड़ पूर्व। और 15 करोड़ पूर्व थोड़ा इंडिया अलग हो गया, फिर 10 करोड़ पूर्व और ज्यादा अलग हो गया इंडिया। देखिए ये, फिर 5 करोड़ पूर्व ये नीचे से ऊपर चला गया, हाँ साइड पे और चला गया। आज इंडिया एशिया में जाके मिल गया, जिससे हिमालय बना। और कहते हैं कि जब ये यहाँ जाके मिला था, हाँ तब यहाँ पर वो प्लेट्स गिरी थी, अर्थक्वेक्स आए, वोल्केनो आए थे, जी, तब हाँ, इंडिया के डायनासोर मरे थे, जाना। है ना? ये भी देखो रहा। 20 करोड़ पूर्व अपना इंडिया ये है। ये देखिए ये अपना इंडिया है, ये मेडागास्कर है। हाँ ये वहां से टूट गया, अलग हो गया। पर आज की इंडिया इधर जाके मिला है, एशिया में जाके इधर। ये ऊपर जाके हाँ यहाँ से खिसकते खिसकते इंडिया वहां जाके मिल गया, और मेडागास्कर वहीं रह गया। ऐसा क्यों? पहले बारिश बहुत ज्यादा होती रही, 2000 मिलीमीटर से अधिक, साल भर एक समान तापमान बना रहता रहा। और जिस भूभाग में अभी अपन खड़े हैं, ये भूमध्य रेखा के पास में तैटिस नामक प्राचीन समुद्र के किनारे में था, जिसे तैटिस सागर के नाम से जाना जाता है। 33 सागर। जी ठीक है। ये जीवाश्म, इसके भी ऐसे जानवर थे, देखिए ऐसे पेड़ पौधे थे। इससे सब यहाँ के पेड़ पौधे और नष्ट, पानी नष्ट हुआ। हाँ ये यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जब ये जुड़ी हैं तो ऐसे वोल्केनो आए। हाँ तब डायनासोरों की, हाँ जब डायनासोर मर मिट गए तब आदि मानव की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में देखिए, जैसे ये पेड़ टूट कर गिरा पानी में, पानी धीरे धीरे सूखने लगा, कि गिरे हुए पेड़ में मिट्टी का परत जम गया, मतलब पूरी तरह ये जमीन के अंदर दब गए। जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिली, हवा पानी, जब इधर ज्वाला विस्फोट हुआ तो लावा से ये फॉसिल्स बन के बाहर आए। और जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक 2 विधि अपनाते हैं, पतली कृत विधि और परत विधि। पतली काट विधि और परत विधि, जिससे काटने का काम, घिसने का काम, स्लाइड बनाना, स्लाइड का अध्ययन करना। और इनकी आयु निर्धारण करने के लिए रेडियोमिति नामक कार्बन डेटिंग से अधिक पुरानी फॉसिल की जानकारी कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग से ही होती है। जी जी। ठीक है। और ये क्या है?
ये सब पेड़ पौधों की फॉसिल है। ये भी पेड़ पौधों के फॉसिल्स है। हाँ ये अब सब पत्थर की तरह हो चुके हैं ना, रॉक हो चुके हाँ, हैं। पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट। ये जो है ना, ये ओरिजिनल वो रखा हुआ है। शंख उस कमरे में देखे, पत्तियां भी देखी हैं। हाँ, पत्तियां भी देखी हमने। अच्छा, ये ओरिजिनल ये है। जी जी ठीक है। जी। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉसिल्स। ये संपीड़न जीवाश्म, पत्रीकृत जीवाश्म, प्रतिस्थापन जीवाश्म, मुद्राश्म, ये 4 प्रकार के फॉसिल यहाँ मिले हैं। ये रेजिन जीवाश्म यहाँ नहीं है। ऑनरिक जीवाश्म अंडों और छिलकों का बना हुआ है। और ये कीड़े मकोड़े, छोटे छिपकलियां, परागण फंस जाते हैं ना, हाँ हाँ। ये फॉसिल। अच्छा, जैसे जुरासिक पार्क में दिखाया था, वो जो मच्छर फंस गया था, हाँ। ये यहाँ मिला है? नहीं है, अच्छा, ये भी नहीं यहाँ मिला। रेजिन जीवाश्म। ये रीजन जैसे जुरासिक पार्क में दिखाया था वैसा ये। ओके। हम्म। चलिए फ्रेंड्स, अब म्यूजियम खत्म है और अब हम चलते हैं बाहर फॉसिल ट्रेल की तरफ। तो वहाँ देखते हैं क्या मिलता है। और ये रहा एक पेड़ जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो पूरा बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड है। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अंदर ट्रेल की तरफ। और ये रास्ता वैसे नहीं जाने देते हैं, वो आपको पैदल ही जाना है। बट हमने परमिशंस लिया तो हम गाड़ी से जा रहे हैं। और आगे भी जो है वहाँ पर भी ऐसे ओपन में ही आपको फॉसिल्स देखेंगे। तो चलिए ट्रेल पे आगे चलते, देखते हैं कैसा क्या है। और कहते हैं कि वो बाहर से उन्होंने जो बताया हमें कि 200 मीटर अंदर तक आपको और भी फॉसिल्स मिलेंगे। तो चलिए, अब हम चल रहे हैं। ये आ गया गेट, और गेट के पास ही वो कह रहे थे कि गेट के पास ही कुछ और भी फॉसिल्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में फिर फॉसिलाइज्ड पेड़ है। बेसिकली यहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर ज़्यादा पेड़ जो फॉसिलाइज्ड हो गए थे वो है कि अब ये भी देख सकते हैं, ये भी फॉसिलाइज्ड ही पेड़ है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, और जो भी अगर आप किसी एल्डरली के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो शायद नीचे आप ना जा पाए। ये देखिए, सीढ़ी के साथ साथ सारे इन्होंने फॉसिल्स ही रख रखे हैं। चलिए अब हम चलते हैं नीचे। और एक प्लेटफॉर्म मैं यहाँ देख सकता हूँ जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे एक साथ इकट्ठे करके रखे हैं। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। और ये देखिए, ये जो आपको पत्थर जैसे लग रहे हैं, ये एग्जैक्टली पत्थर नहीं है, ये सब फॉसिल्स हैं। तो ये देखिए, ये एक फॉसिल, और इसमें ये जो वाइट कलर का है, ये जो उन्होंने बताया जो सफ़ेदा पेड़ था यूकेलिप्टस, ये वो है जो फॉसिलाइज्ड हुआ है। और जहाँ तक मैंने कुछ पढ़ा है उसका आपको मैं बताता हूँ। चलिए पहले एक ये जो प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में देखते हैं, इस पे क्या है, किस तरह के फॉसिल्स हैं। फिर मैं आपको डायनासोर की एक यही बताऊंगा कहानी क्या है। ट्रेजर्स ऑफ गुगुआ। ये जितने भी आपको पत्थर जैसी चीज़ें लग रही हैं, ये सब फॉसिल्स हैं, पेड़ हैं। बेसिकली यहाँ पर पेड़ों के ही मिले हैं। और ये देखेंगे, ये देखिए, ये बहुत एक स्पेशल आपको दिखे तो मैं आपको समझाऊं। ये एक पेड़ था जो फॉसिल हुआ है। ये पेड़ का आपको तना दिखेगा। एशिया में, इंडिया में जो फॉसिल्स बने हैं वो किस तरह बने हैं? फॉसिल्स इस तरह बने हैं यहाँ पर कि जो एक एरिया, इंडिया का जो एरिया था, जो मेडागास्कर से अलग होकर
जब इसमें जुड़ा है एशिया में, तो यहाँ पर जब जब वो टकराया है तो बहुत सारा वोल्केनिक eruptions और अर्थक्वेक्स आए हैं, और उसके कारण जो पूरा एशिया था ये पूरा जल गया, पूरा तहस नहस हो गया, और स्मोक के बहुत बड़े बादल छा गए, और वो कहते हैं कि वो कई मिलियन ईयर्स तक वैसा ही इरप्शंस होती रही और वो रहा। इसके कारण डायनासोर भी सारे मर गए अर्थ के। ये उसमें आप देखेंगे तो ये जो बाहर का ये जो स्ट्रक्चर है, ये लावा जो निकला और जो उसके आसपास रह गया पेड़ के, और जिसने उस पेड़ को अंदर अपने में रख कर फॉसिलाइज किया, तो ये वो लावा है। अगर आप इसका देखेंगे तो बिल्कुल पोरस स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक लावा रॉक का रहता है। तो ये एक बहुत अच्छा ही फॉसिल प्रिजर्व हुआ है। चलिए और देखते हैं। बहुत ही अच्छी कलेक्शन है। जिनको फॉसिल्स की जानकारी होगी तो बहुत अच्छी कलेक्शन है एक यहाँ पे। ये देखिए, ये आप देखेंगे तो इसके बीच में इस जगह पर करके एक और छोटा फॉसिल, एक और चीज़ प्रिजर्व हुई है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, और एक और प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, और जो भी आप इनके रास्तों के साथ में जो चीज़ें देख रहे हैं, ये सब पत्थर नहीं है, दीज आर और फॉसिल ट्रीज। चलिए आगे चलते हैं, एक और प्लेटफॉर्म वहाँ जाके देख। तो चलिए अब हम पहुँच गए हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पर भी उसी तरह आप कई फॉसिल्स देख सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें किसी फॉसिल में ट्री इम्प्रेशंस या पत्ते के इम्प्रेशंस मिले तो वो देखना काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए हम वो भी ढूंढ रहे हैं साथ साथ। जैसे कि अब ये देखेंगे, इस फॉसिल में भी ये जो लाइंस हैं, ये जो रिब्स दिख रही हैं आपको, ये ट्रीज के जो पत्तों के लंबे लंबे वो रहते हैं, बड़े बड़े पत्तों के, ये उनके प्रेशंस है जो बीच में रह गए हैं। यहाँ देखें, इस जगह पे ये एक ट्री का तना रहा होगा जिसकी ये ग्रूव जो है ये हुई है। ये देखिए, ये कितने अच्छे तरीके से ये भी प्रिजर्व हुआ है। ये देखें कितने सुंदर ये ट्रीज की जो लाइंस थी जो इस पत्थर में प्रिजर्व हो गई। और ये जैसे कि लावा रॉक्स रहती हैं, पोरस रॉक्स, और नीचे आपके पत्थर, पेड़ जो एग्जैक्टली जो पेड़ है। चलिए ये देखें, ये पेड़ का तना, और अंदर से ये सारा पत्थर, क्योंकि ये सारा लावा की चपेट में आकर उसके ऊपर मिट्टी दबती गई, लावा रहता गया, और ये दबकर ऐसे के ऐसे ही प्रिजर्व हो गए। बहुत बड़ी साइट है। बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे, बट स्टिल एक देखने लायक जगह है। देखिए वो दूर आपको एक प्लेटफॉर्म और दिख रहा है, उसके आगे एक प्लेटफॉर्म और है। इधर एक ये प्लेटफॉर्म है, एक उधर पीछे एक प्लेटफॉर्म और है, और पीछे हम एक और देख कर आए हैं अभी। तो चलिए उसके तरफ भी चलते हैं कि कुछ और अच्छे हमें फॉसिल्स के नमूने मिल सके। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, एक और हमें एक बहुत अच्छी चीज़ मिली है। ये आप इसका देखेंगे, इसके अंदर तो मार्बल जैसा आपको दिखेगा। ऐसे ही आपको और फॉसिल्स देखेंगे, ये जो वाइट जैसा आप देखेंगे तो मार्बल जैसा आपको लग रहा है, ये एग्जैक्टली मार्बल्स नहीं है, तो ये पेड़ ही है। बट क्या रहता है कि फॉसिल्स जब बनते हैं तो उसमें बहुत सारी लेयर्स लावा की चलती हैं, मिट्टी आती है, सेडिमेंटेशन होती है, और बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो दबकर जब पत्थर बनता है, तो ये पेड़ के जो अंदर पत्थर बने हैं, ये उसी पत्थर का एक पोर्शन है जो बाहर से पेड़ रह गया, और अंदर जितना जितना उसका जाता गया वो रॉक फॉर्मेशन होती गई। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब रॉक फॉर्मेशंस होती हैं और जो डायमंड्स वगैरह या जो मार्बल्स भी बनते हैं, वो भी इसी तरह बनते हैं अंडर हाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। क्रिस्टल्स भी इसीलिए फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल्स इज अनदर रिफाइंड फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद कार्बन। तो चलिए हम चलते हैं अगली साइट देखने।
फ्रेंड्स ये देखिए, अभी हमें एक फॉसिल जो एक और प्लेटफॉर्म है इस पे मिला है, जहाँ पे जो शंख थे, जिसको आप मोलस्क भी बोलते हैं, जो फॉसिलाइज्ड हो गए। बिकॉज ये एरिया जैसे पहले पानी भरा जब आ गया, उसके बाद मिट्टी रही, तो वो बहुत सारे यहाँ पर आपको शंख भी दिखते हैं। तो ये देखिए, एक ये रॉक है जो क्रिस्टलाइज्ड हो गई, और इसमें जो ये डिप्रेशन है, यहाँ पर शंख था, यहाँ से शंख निकला। और ये अगर रॉक को आप ध्यान से देखोगे तो बहुत क्रिस्टल्ड रॉक है। एक आपको मैं और दिखाता हूँ जो बहुत अच्छा एक फॉसिल मिला है मुझे। ये देखिए, ये जो रॉक है, ये जो पोर्शन है, ये भी एक शंख का टुकड़ा है जो कि यहाँ से टूट गया था। ये भी एक उसका बाहर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ज़्यादातर रॉक्स जो हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ये वही रॉक्स हैं जिनमें शंख निकले हैं। और ये देखिए, एक बहुत सुंदर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन, ये आप देखेंगे तो बहुत सुंदर क्रिस्टल बना है ये भी एक। सीरियसली अगर आप अ, कुदरत को मानते हैं तो ये चीज़ें भी आप देख के बहुत आपको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि किस तरह हमारी अर्थ में चीज़ें फॉर्म्ड हुई हैं। तो चलिए आगे और साइट्स हैं बहुत सारी, तो उनको देख के अगर कुछ अच्छा और निकलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी चलते हैं आगे की तरफ।